नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। श्री रामशिला दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने हाईवे पर किया प्रदर्शन। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। स्पोर्ट्स स्टेडियम में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। दोड़ा सागर में हुआ स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना कार्यक्रम का आयोजन। अलीगंज रोड स्थित एक रद्दी से भरे कंटेनर में लगी आग फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर बुझाई। विद्युत विभाग टीम ने 3 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा। कोतवाली पुलिस ने 7 वारंटियों को किया गिरफ्तार। पूर्णा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। काशीपुर के गंगे बाबा आश्रम में एकम सनातन भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर R.K. महाजन के द्वारा रामशिला दर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भगवान श्री राम के द्वारा जिन पत्थरों को राम सेतु बनाने में प्रयोग किया गया था, उसी पत्थर को दर्शन के लिए गंगे बाबा आश्रम के मंदिर में लाया गया, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से हजारों राम भक्तों के द्वारा दर्शन व पूजा अर्चना की गई। साथ ही सभी भक्तों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष हरीश जोशी, वीना जोशी, महानगर महामंत्री रमेश शर्मा व एकम सनातन भारत दल के सदस्यों के साथ मंदिर के पंडित व सेवादार मौजूद रहे। देखिए, जैसा कि हमारा कार्यक्रम में प्रस्तावित था कि 25 फरवरी दिन इतवार रविवार और 11 बजे से काशीपुर की जनता को या काशीपुर का सनातन समाज को रामशिला के दर्शन होंगे। तो अपने इस प्रस्तावित कार्यक्रम पर हमने अमल करते हुए प्रातः 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले रामशिला को एक जुलूस के रूप में ले जाया गया और फिर शोभा यात्रा निकाली गई। फिर इस रामशिला को, पवित्र रामशिला को गंगे बाबा आश्रम में ये जो जार है जिसमें कि जल भरा हुआ है, इसमें सैकड़ों लोगों के सामने इसको प्रवाहित किया गया। और जब प्रवाहित किया गया तो जब स्वाभाविक था कि शिला डूबेगी नहीं, क्योंकि यह शिला जिस शिला से राम सेतु बनाया गया हो, तो राम सेतु कैसे बना था? प्रभु श्री राम को आतताई रावण को मारने के लिए लंका जाना था। लंका जाने के बीच में लगभग 40 किलोमीटर समुद्र भी था। तो समुद्र पे पुल बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया, उन पत्थरों से राम सेतु बनाया गया। वही पवित्र पत्थर, उनको हम रामशिला भी कहते हैं, वह काशीपुर की जनता के लिए एकम सनातन भारत दल के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है। व्यवस्था अच्छी रही है। सैकड़ों से हजारों लोगों ने अब तक इसके दर्शन कर लिए हैं और बीच बीच में जय सनातन तय सनातन और प्रभु श्री राम के नारे ये इसे लगते रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर काशीपुर में किसान संगठनों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। हाईवे पर दिल्ली जाने की दिशा में कतार से ट्रैक्टर खड़ा करके केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि वह किसानों के साथ उनकी मांगों पर बातचीत करें और किसान आंदोलन का दमन करना बंद करें। प्रदर्शन के दौरान हुई सभा में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र की मोदी सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों की निंदा की और मांग की भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन से बाहर आए। विश्व व्यापार संगठन की नीतियां किसानों को बर्बाद करने वाली हैं। 26 से 29 फरवरी को अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन की बैठक हो रही है। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के दिशा निर्देशानुसार प्रस्तावित चुनाव का पर्व देश का पर्व थीम के अंतर्गत युवा मतदाता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत द्वारा महाविद्यालय के समस्त स्टाफ को मतदान की उपयोगिता एवं अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करने की जानकारी दी गई तथा कैंपस एम्बेसडर डॉक्टर रंजना ने युवा मतदाताओं एवं महाविद्यालय की समस्त छात्राओं, प्राध्यापकों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को मतदान की शपथ दिलाई। रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम काशीपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ काशीपुर उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह द्वारा प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसी के साथ मतदाता जागरूकता के लिए सभी को शपथ भी दिलाई गई। प्रतियोगिता का संचालन मोहित सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्टेडियम के सभी कोच एवं सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत द्रोणा सागर में स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ काशीपुर उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह द्वारा किया गया। संत निरंकारी मिशन काशीपुर ब्रांच के मुखी राजेंद्र कुमार अरोड़ा
मीडिया प्रभारी प्रकाश खेड़ा आदि ने एसडीएम काशीपुर का बुके देकर स्वागत किया। तत्पश्चात एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने संत निरंकारी मिशन काशीपुर के सदस्यों को भारत के संविधान का पालन करते हुए अखंडता व एकता को बनाए रखते हुए निष्पक्ष होकर सभी चुनावों में निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ दिलाई। इस दौरान एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह व सहायक नगर आयुक्त यशवीर सिंह राठी ने द्रोणासागर तीर्थ स्थल में झाड़ू लगाकर लोगों से अपने मोहल्ले, कस्बे, नगर व देश को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। हम अपने देश की ये अलग अलग जो संगठनों द्वारा, मिशन द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जाता है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे माननीय मोदी जी की भी ये थीम है, देश को स्वच्छ रखना है, तो उसके लिए जो सरकारी जो एजेंसी होती हैं वो इतने कम हाथ होते हैं, करोड़ों हाथों की सफाई लाखों हाथों से नहीं हो सकती। अगर प्रत्येक नागरिक देश का ये ठान ले कि मुझे अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने घर को स्वच्छ रखना है और उसके साथ साथ अपने देश को स्वच्छ रखना है, तो ये इस स्वच्छता के कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इससे हम लोगों को जो एजेंसियां, सरकारी अधिकारी और काम करते हैं, उनको एक हौसला अफजाई होती है। देखिए आज कितने वृहद स्तर पर ये संत निरंकारी मिशन द्वारा देश के 27 राज्यों में और 960 स्थानों पर एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल कायम होगा। और आज हम ये द्रोणासागर जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भी है, इसकी जो सफाई का कार्य जो करेंगे, लगभग 2 घंटे बाद आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे किसी का ये श्रम का घर हो। और इतनी अच्छी सफाई तो प्रत्येक कोने कोने में जो संत निरंकारी मिशन के जो कार्यकर्ता हैं, कोने कोने में इसकी सफाई कर रहे हैं। सबके पास झाड़ू, पंजी, तराती, जो भी सफाई का उपकरण है सब उनके पास उपलब्ध है। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम कराते रहे, नगर निगम का सहयोग हमेशा इनको बराबर मिलता रहे। काशीपुर फायर स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई कि अलीगंज रोड स्थित एक रद्दी से भरे कंटेनर में आग लगी है। सूचना प्राप्त होते ही फायर स्टेशन काशीपुर से एक फायर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुई और पहुंचकर देखा कि आग रद्दी से भरे कंटेनर में लगी थी, जो तेजी से जल रही थी। तत्काल फायर यूनिट द्वारा आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कोतवाली पुलिस ने 7 वारंटियों को दबिश देकर गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए 7 वारंटियों के विरुद्ध NBW एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को काशीपुर विद्युत विभाग टीम द्वारा लगातार विद्युत चेकिंग अभियान चलाया जाता है, जिस दौरान काशीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला अलीखा में 3 लोगों को विद्युत चोरी करते हुए विद्युत विभाग की टीम ने पकड़ लिया। साथ ही पकड़े गए तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध विद्युत अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बीती शाम एक शराब तस्कर को ग्राम केसरी गणेशपुर से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए शराब तस्कर के कब्जे से 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। शराब तस्कर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।